मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला घर के बाहर इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग पॉइंट पर हुए शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई और एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह के हमने हादसे देखे हों। अब पूरी दुनिया में और भारत में कम से कम ईवी चार्जिंग को लेकर नए एसओपीज को लेकर भी बातचीत सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही हैं। ये पूरी तरह से ईवी से रिलेटेड घटना तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती गई और नुकसान बढ़ता गया, उसके बाद से अब तमाम बातों पर अब चर्चा और विमर्श होने शुरू हो गए हैं। आखिर ईवी में जो छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट, क्योंकि अब हमारी और आपकी ज़िंदगी का बड़ा अभिन्न हिस्सा ईवी बनने जा रहे हैं, तो उसके चार्जिंग से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि इस तरह के बड़े हादसे ना हो, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में 18 मार्च की सुबह एक ऐसी सुबह बन गई जिसने हर शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। घर के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और वही आग कुछ ही मिनटों में 3 मंजिला मकान तक फैल गई और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, ये चिंता अब हर शहर की है, क्योंकि जहां भी ईवी घरों के बाहर या पार्किंग में चार्ज होती है, वहीं आशंका बनी रहती है कि कोई भी चिंगारी किसी भी शहर को इंदौर जैसा हादसा दिखा सकती है। अब इस घटना के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या ईवी खतरनाक है? क्या आपकी कार भी कभी ऐसी आग पकड़ सकती है? इसका जवाब साफ है, ईवी सुरक्षित है, तकनीक मजबूत है, लेकिन गलत चार्जिंग, खराब वायरिंग या जरा सी लापरवाही किसी भी टेक्नोलॉजी को खतरनाक बना देती है। अक्सर ईवी में आग का कारण बैटरी का ज्यादा गर्म होना यानी थर्मल रनअवे, ढीला या खराब चार्जिंग पॉइंट, घटिया केबल या मल्टीप्लग से चार्जिंग, पानी या नमी से हुआ शॉर्ट सर्किट या पहले से डैमेज बैटरी का चार्जिंग के दौरान ओवरहीट होना पाया जाता है। यानी समस्या तकनीक में नहीं बल्कि हमारे चार्जिंग सिस्टम और हमारी लापरवाही में होती है। अगर आपके पास ईवी है तो सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कार को हमेशा कंपनी के सर्टिफाइड चार्जर से ही चार्ज करें और किसी भी स्थिति में सस्ता चार्जर, लोकल केबल या मल्टीप्लग का इस्तेमाल ना करें। चार्जिंग के दौरान कार के आसपास ज्वलनशील सामान न रखें और एलपीजी सिलेंडर या पेंट का कोई भी रसायन गाड़ी से दूर रखें। एक्सटेंशन कॉर्ड से चार्जिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह ज्यादा करंट झेल नहीं पाता और जल्दी गर्म होकर आग पकड़ सकता है। चार्जिंग पॉइंट की वायरिंग हमेशा इंडस्ट्रियल ग्रेड की होनी चाहिए और अगर 15 एम्पियर सॉकेट काम भी कर जाता है तब भी आईसी स्टैंडर्ड वाला चार्जिंग पॉइंट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके साथ ही अर्थिंग और आरसीसी भी जरूरी है। कार को 100% तक चार्ज करने से बचें और 80% तक चार्ज करना एक सुरक्षित आदत मानी जाती है। अगर कभी 100% चार्ज करना जरूरी हो तो कार को घंटों तक अकेला ना छोड़ें और चार्जिंग के दौरान नजर बनाए रखें। घर की पार्किंग में CO2 या क्लास C फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें और अगर बैटरी में आग लगे तो पानी कभी न डालें। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि ईवी आने वाले समय की सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित भी, किफायती भी और भरोसेमंद भी। खतरा ईवी में नहीं, खतरा हमारी लापरवाही में होता है। ऐसे में सही चार्जिंग, सही वायरिंग और थोड़ी सी सतर्कता के साथ ऐसे हादसों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं जीसी मिश्रा जी का, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं टूटू धवन सर, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है धवन सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय जी, देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं आप, अच्छे स्तंभकार और टिप्पणीकार भी हैं ऑटो मामलों के। बहुत बहुत स्वागत है अविक जी आपका भी हमारे शो पे। मिश्रा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि डायरेक्टली 18 मार्च इनफैक्ट जब भी ये घटना हमारे सामने आई, ये डायरेक्टली हम इसको ईवी में आग से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो चार्जिंग सॉकेट था उसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सेपरेट मीटर, सर्टिफाइड चार्जर, एग्जिट गेट से दूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा इसमें एंगल स्मार्ट लॉक का, बैकअप का भी आ रहा है। क्या सीख दे रहा है सर ये हादसा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति या तो ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता अगर हादसे हों तो जान बचाई जा सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और इस संदर्भ में जो आपके ब्यूरो की रिपोर्ट है, ब्यूरो की रिपोर्ट बहुत अच्छी है।
उन्होंने बताया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेफ है, लेकिन अगर कहीं भी लापरवाही होगी तो इस तरीके के हादसों से आप किनारा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने इस टेक्नोलॉजी को जिस रूप में स्वीकार करना चाहिए या हमारी जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता का लेवल अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। और इसमें दोनों तरफ से गलती है, ना तो उपभोक्ता को पूरी जानकारी है, ना ही कोई भी जानकारी मैन्युफैक्चरर के द्वारा उनको दी जा रही है। आपने जिन भी मेजर्स की बात की कि ये सावधानियां बरतनी चाहिए, उस सावधानी के लिए अभी तक कोई एसओपी जारी नहीं हुई है। और आप ये देखते जाइए कि इस तरीके के हादसे, मतलब गॉड फॉरबिड, ये अवश्यंभावी है, ये होंगे, क्योंकि जो लेवल है हमारा जागरूकता का वो बहुत कम है। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी, जब हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमारा कंडक्ट भी उतना ही स्मार्ट होना चाहिए। कैजुअल एटीट्यूड से ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी को आप एब्रेस नहीं कर सकते, इनका फायदा नहीं उठा सकते। आपने बिल्कुल सही कहा सर। और आपने बिल्कुल सही कहा सर। और देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, तकनीक कभी भी जानलेवा नहीं होगी, तकनीक में कभी हादसे नहीं होंगे, लेकिन उसका अधूरा ज्ञान और जो गलत प्रबंधन है वो हमेशा जोखिम भरा होता है। टूटू धवन सर, जिस तरीके से ईवी का एडॉप्शन और एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है देश में, इंदौर का हादसा हमें कौन कौन सी सीख देता है सर, कि अगर इसको हमें अगर लाइफ का एक हिस्सा बनाना है फ्यूचर में भी, तो हमें एसओपीज़ की तो आवश्यकता होगी ही होगी, साथ में एज एन इंडिविजुअल भी हमें कुछ समझना होगा सर। तो आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, वैसे तो आपकी जो ब्यूरो की रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया थी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, और हम जो कंज्यूमर को सिर्फ वार्न करना चाहते हैं और थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ऐसी जो हादसाएं हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। बैटरी में ओवर चार्जिंग से बैटरी में आग लगनी या बैटरी में एक्सप्लोड करनी, ये सिर्फ गाड़ियों की बैटरीज नहीं है। ये आप देखेंगे कोई भी बैटरी, आपके मोबाइल फ़ोन भी होते हैं तो उनमें भी जो हमारे बाई एयर जाते हैं तो जो आपके चार्जिंग बैंक्स हैं वो भी आपको चेक इन नहीं कर सकते, ओनली फॉर दिस रीज़न कि ऐसी हादसा हो सकती है। तो अब जो ये हादसा होने क्या है उम्मीद, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को वी हैव टू वार्न आवर सेल्फ एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अलर्ट। उसके साथ ये है कि जैसे ये गाड़ी आपने चार्जिंग हो रही थी, अब नॉर्मली गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, आप लेके जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो बेसमेंट में जाके गाड़ी खड़ी करके आप प्लग इन कर देते हैं और उसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। यस, जो चार्जिंग सिस्टम है उसके अंदर सारा इट इज़ रेगुलेटेड, जो चार्जिंग सिस्टम है वो रेगुलेटेड है, और उसके सॉफ्टवेयर के साथ जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग इज सपोज टू स्टॉप, बट समटाइम्स देयर इज अ मेल फंक्शन इन द सिस्टम विद द रिजल्ट कि जो आपका चार्जर है वो बंद नहीं करता और वो चार्जिंग होती रहती है, विद द रिजल्ट द बैटरी बिकम्स हॉट एंड समटाइम्स इट एक्सप्लोड्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और जो ऐसी गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा इनफ्लेमेबल चीज़ों से दूर रखना चाहिए। कोई आपकी ड्राइववे के अंदर 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक जो ये ईवी है थोड़ी सी दूर रखिए या आगे रखिए या सबसे पीछे रहने दीजिए। विद द रिजल्ट गॉड फॉरबिड कोई ऐसा हादसा हो तो एटलीस्ट इट विल बी सिंगल व्हीकल विच विल गेट डैमेज्ड एंड नॉट द एंटायर थिंग। एब्सोल्युटली। अब ये जो इंदौर में हादसा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली गाड़ी के उसके साथ ही घर के, विद द रिजल्ट जो उसमें आग लगी तो वो घर को आग लग गई है। ऑब्वियसली घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम और बाकी चीज़ें वो कायम थी और एक एक करके वो सारी वल्नरेबिलिटीज भी एक्सपोज हुई हैं कि आजकल लॉकिंग सिस्टम शुरू हो गया है, सिलेंडर की जो पोजीशनिंग है, ईवी के ही बगल में, जैसे टूटू सर ने कहा अभी कि ईवी के ही बगल में आपने कन्वेंशनल फ्यूल वाली चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये सब आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अविक सर,
इसको हम रिवोल्यूशन की तरह देखते हैं ईवी को, लेकिन हर नई क्रांति अपने साथ कुछ कड़वे सच भी लाती है। ठीक है, आप सस्टेनेबिलिटी के नाम पर पर्यावरण को बचाना है, ईवी को लाना है, बहुत अच्छी बात है, बट इंसानी जान की सुरक्षा भी तो है। हम इलेक्ट्रिक वाहन तो ले आ रहे हैं प्रदूषण कम करने के लिए, लेकिन क्या हमने घरों में फायर अलार्म लगाया? क्या सर्टिफाइड चार्जिंग पॉइंट्स लगाए? जो हम चार्जर ले रहे हैं क्या वो ब्रांडेड है या नहीं है? ये सब हमको सर एक इकोसिस्टम, न सिर्फ तंत्र में बल्कि हम सबके दिमाग में भी एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा सर, तब जाके शायद ज़्यादा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। एब्सोल्युटली दीपक, आपने एकदम सही बात कहा है, क्योंकि जब तक ये इकोसिस्टम नहीं बनेगा, जो मिश्रा जी, जो टूटू सर कह रहे थे, ये हादसे होते रहेंगे। और देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे हमने पहले एग्जांपल्स लिए हैं मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के, मतलब हमें शायद अभी याद नहीं होगा, लेकिन अर्ली लैपटॉप्स में भी आग लगती थी, लेकिन उसका एक की डिफरेंशिएटर ये होता था कि जो इक्विपमेंट मेकर है वही चार्जिंग डिवाइस आपको सप्लाई करता था। यहाँ पे क्या हो रहा है नाउ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऐसे एक सिस्टम है जहां पे घर के बाहर जो चार्जिंग है आपका उस पे एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए वो कंट्रोल लाने के लिए, वो रिलायबिलिटी लाने के लिए रेगुलेशंस के सही इंप्लीमेंटेशन। दीपक, मैं जब कभी कभी, मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो जब देखता हूं कुछ चार्जिंग स्टेशंस को, उनकी जो मतलब बुरे हाल में उनका मेंटेनेंस है वो चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है, उसके वहां पे मतलब कचरा रखा हुआ है, गंदगी है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, और वहां पे किसी भी दिन कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये हम लोग जब कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, और जिस टेक्नोलॉजी में इतना हाई रिस्क है, हाई गेन भी है, हाई रिस्क भी है, तो जब तक हम अपना एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे और उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन और उसका एनफोर्समेंट नहीं होगा, तब तक अनफॉर्चुनेटली दीपक ऐसे हादसे होते रहेंगे। होपफुली ऐसे एक हादसे से हम जल्द सीखें, ऐसे हादसे और ना हो, नहीं तो क्या होगा, ऐसे चीजों से ना फिर जो आम जनता है उनका जो जरा सा भी जो उनका एक इंटरेस्ट बना था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जाने में, वो इंटरेस्ट फिर से घटता रहेगा। करेक्ट सर, ट्रू सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि वाकई में जब चार्जिंग स्टेशंस पे आप जाइए ना, कि वहाँ पर किस तरह से, देखिए वहीं पर नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, वहीं पर हमारी लापरवाही है, वहीं पर आसपास आप देख लीजिए ज्वलंत चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेबल चीज़ें हैं, वहाँ पर हम ध्यान किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो किस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं। जब इस तरह के हादसे होंगे उसका वेट कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं, आप ईवी सेल्स देखिए, जिस तरह से हर कंपनी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ट्रांजिशन आप देखिए, हम सब की प्राइवेट पार्किंग सबके घरों में मिनी पावर स्टेशन में तब्दील होने वाली है, हो चुकी है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? और प्राइवेट पार्किंग छोड़िए, सर जो बता रहे हैं, जो सार्वजनिक जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर आप स्थिति देख लीजिए ना, जो अविक सर ने बताया, अभी जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लापरवाही सिर्फ घरों में नहीं हो रही है, बल्कि पूरे तंत्र में एक दिक्कत है। तो देखिए, बदलना पड़ेगा अप्रोच, आइडिया, सब कुछ बदलना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इंदौर हादसा, हम बार बार कह रहे हैं कि आज हमने इसी पर चर्चा इसलिए रखी है कि इंदौर हादसे हमें भविष्य के लिए बहुत बड़ी सीख लेकर आया है। ये हादसा बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिश्रा सर, अब ईवी की हम जब बात कर रहे हैं, ईवी इकोसिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसके साथ साथ आपको पूरे घर का भी इलेक्ट्रिक्स का पूरा इकोसिस्टम बदलने की कितनी आवश्यकता है सर? अभी आप नॉर्मल प्लग्स पर आप चार्जिंग कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है बैटरी चार्ज करनी हो, ईवी चार्ज करनी हो, नॉर्मल प्लग पे कर रहे हैं, जबकि हाई एम्पियर लोड है, हाई एम्परेज खींचती है ये आपकी ईवी जो है, घंटों तक चार्जिंग है। उसी तरह से जैसा अभी टूटू सर ने भी कहा, अविक सर ने भी कहा कि आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए मोबाइल को, कोई दिक्कत नहीं होगी, लैपटॉप को छोड़ दीजिए ओवरनाइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ईवी को ओवरनाइट छोड़ रहे हैं, बिना निगरानी के छोड़ रहे हैं, तो सर कितना ज़रूरी होगा कि पुरानी वायरिंग की
समस्या, इंसुलेशन फेलियर, इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉकेट, अलग से सर्किट बनाना, ये सब कितना ज़रूरी होगा सर भविष्य के लिए? सर ये जो आपने पॉइंट्स रेज किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वन एस्पेक्ट, और जो क्वांटम ऑफ हजार्ड है ईवी बैटरीज का, लिथियम आयन बैटरीज का, वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए जो सर्किट डिज़ाइंड हो, उसकी जो सेफ्टी डिवाइसेस हो सर्किट की, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा डिज़ाइन होनी चाहिए। सर्किट का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए, और ओनली सर्टिफाइड पीपल ही अलाउड होने चाहिए चार्जिंग स्टेशन को कमीशन करने के लिए। इसके अलावा एक और मेजर जो इशू है जिस पर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, ना देने की बात कर रहे हैं, वो है बिल्डिंग का डिज़ाइन। अभी आप देखिए जो दिल्ली में भी हादसे हुए हैं और जो बाहर भी हादसे हो रहे हैं, इसमें जो चार्जिंग का स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ से बिल्डिंग का जीना या रास्ता होकर के गुजरता है। तो एक गाड़ी में आग लगने से बिल्डिंग की डिज़ाइन इतनी डिफेक्टिव है कि उसी रास्ते से धुआं जा करके मेन स्टेयरकेस से बिल्डिंग में भर जाता है, और जो ऊपर की फ्लोर पर लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो बेसिकली चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, बिजली का सर्किट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जहाँ से होकर के बिल्डिंग का पैसेज न गुजरता हो। करेक्ट सर। इसके अलावा और जो है कि लो वोल्टेज चार्जिंग का ऑप्शन हमारे पास है। हाई वोल्टेज चार्जिंग की जगह हमको लो वोल्टेज चार्जिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके की बहुत सी ऐसे टेक्निकल प्रिकॉशंस हैं जिसको लेने के बाद इस टेक्नोलॉजी को हम इसके फुल यूज में, इसका फुलेस्ट एडवांटेज जो है हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सब समझना इस चीज़ को। लेकिन क्या हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ईवी से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज़ हैं, टूटू सर, क्या आपको लगता है कि एक ईवी देते हुए जागरूकता के तौर पर अब हर कस्टमर को भी ये समझाया जाए? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई जैसे मुंबई में बातचीत चल रही थी कि भाई हम आपको पार्किंग जब तक नहीं होगी तब तक आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी, इस व्यवस्था पर काम किया जा रहा है मुंबई में। तो अब समय रहते क्या मैंडेटरी ना करते हुए, लेकिन कोई भी ईवी लेकर के जा रहा है, डीलर के लेवल पर ही या कंपनी के लेवल पर ही कुछ एसओपीज बात कर ली जाए कंज्यूमर से कि भाई आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी पहल क्या कंपनीज की ओर से भी हो सकती है टूटू सर? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ। और ये मैं आपको अभी सजेस्ट ही करने वाला था कि ये जो चार्जिंग सिस्टम है, ये जब गाड़ी बिकती है या बेचते हैं कंपनी वाले, तो ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जाके लोकेशन चेक करें और लोकेशन के साथ साथ अपना चार्जिंग सिस्टम फिर से नया लगाएं। आपको शायद ये आप इस चीज़ में भी सहमत होंगे कि हमारी 90% बिल्डिंग जो मेट्रोज के अंदर हैं वो सब पुरानी हैं और पुरानी वायरिंग है, और कोई भी ऐसा बिल्डिंग वाला या लैंडलॉर्ड नहीं है जो कि एक वायरिंग चेंज कराएगा सारे घर की जस्ट बिकॉज एक ईवी लेके आ रहे हैं। तो विद द रिजल्ट ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो एक सेपरेट लाइन डाले फ्रॉम द मेन्स, अवे फ्रॉम द स्टेयरकेस, अवे फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, जहाँ पे ये आप चार्जिंग सिस्टम लगा सकें और गाड़ी एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली एक अकेली खड़ी हो सके जहाँ पर ये चार्जिंग हो। और अक्सर ये होता है कि जब काम से वापस आता है कोई भी शाम को, वो आके अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देगा और सुबह तक उसको बैटरी चार्ज मिलनी चाहिए। ये तो असूल सारों का है, हमारे बच्चे भी करते हैं, अपने मोबाइल भी ऐसे चार्ज करते हैं, लैपटॉप भी ऐसे चार्ज करते हैं। बाकी ये हादसे ज़रूर होते हैं और उनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और उनको सिर्फ यही है कि वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, और वो प्रिकॉशन के लिए जो मैन्युफैक्चरर है, आई थिंक इट इज़ देयर ड्यूटी नाउ
टू मेक श्योर कि इंस्टॉलेशन ऑफ द चार्जिंग सिस्टम एंड द लोकेशन वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और साथ साथ में इंस्ट्रक्शन टू द कंज्यूमर ये हाउ दे शुड हैंडल द व्हीकल व्हेन इट इज चार्जिंग, एंड गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम हो तो हाउ दे शुड बी एबल टू सर्कमवेंट इट। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि शायद कुछ कंपनीज ने इसको शुरू भी किया है, कुछ ऐप बेस्ड, और मेरा ख्याल है कि सैंक्शन लोड वगैरह भी चेक करने के लिए गाड़ी की डिलीवरी से पहले कुछ कंपनियों ने शुरू किया है। बट होता क्या है कि हम लापरवाही वश अभी भी मैक्सिमम घरों में आप देख लीजिए, ईवी कोई भी हो, पुराने जो 15A के जो घरेलू सॉकेट हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सर भी बता रहे थे कि एग्जिट गेट पर ज़्यादातर आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे, तो उसमें भी क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्किंग वाकिंग की समस्या आ गई तो एक्सटेंशन कॉर्ड ले आते हैं कई लोग। हमने देखा है कि एक्सटेंशन कॉर्ड लगाकर चार्जिंग हो रही है। घर का लोड बढ़ाया नहीं आपने और फास्ट चार्जर लगवा दिया, और इतनी हैवी चार्ज। तो ये सारी चीज़ें हमको भी समझनी होंगी अविक सर, कि ठीक है कंपनी भी करेगी, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी, हमारे अपनों की, हमारे पड़ोस की। ये आग अगर इंदौर वाली अगर पूरे आसपास के इलाके में फैल जाती, कितना बड़ा हादसा होता। सही बोला आपने दीपक, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये तो कोई अपने घर का मोबाइल या अपने घर का लैपटॉप या अपने घर का टीवी या इलेक्ट्रिक केटल या माइक्रोवेव तो है नहीं। ये एक ऐसा आइटम है जो बाहर, ज्यादातर घरों में बाहर पार्क होता है। एक घर से बढ़कर, जो आपने सही बोला है, एक बड़ा इकोसिस्टम इस पे एक्सपोज हो जाता है। तो इसमें कॉन्शियसनेस जितना मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर भी, वो भी एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या चाहिए, उनको सेल्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सेल्स टारगेट के पीछे भागने में शायद वो कुछ लापरवाही कर देते हैं, लेकिन एज एन ओनर ऑफ एन ईवी एंड एज एन इकोसिस्टम हमें कोई भी लापरवाही अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जानलेवा चीज है। इसके फायदे जितने हैं, इसके कुछ रिस्क्स हैं। राइट। तो इन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए, जो आपने सही बोला, एक इकोसिस्टम तैयार कीजिए। अब जब किसी भी घर में कोई भी चार्जिंग पॉइंट लगे, सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, मैं तो कहता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल फायर सर्विस से या नियरेस्ट फायर स्टेशन से कोई एक्सपर्ट आए और उसको सर्टिफाई करे कि यस, दिस इज सेफ। करेक्ट। in its wiring, in its location, in all the safety aspects of the final fixing. उसके बाद ही उसको यूज करें हम। ये बहुत अच्छा सजेशन है सर कि आप ईवी लेने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कंपनीज आपको थोड़ा कड़वा लगे ये बात, लेकिन जैसा अविक सर कह रहे हैं कि आप ईवी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी फायर स्टेशन से एक एनओसी ले आइए कि साहब इनके घर में वो चार्जिंग इकोसिस्टम है या नहीं है, या इनकी बिल्डिंग में या इनकी सोसाइटी में, जो टूटू सर भी अभी कह रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। देखिए 15-20 लाख रुपए की आप गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15-20 हज़ार रुपये में वायरिंग और सेफ्टी पर खर्च कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। इतनी बड़ी गाड़ी आप, और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। तो देखिए इंदौर का हादसा, हम तो कहेंगे कि साहब इसे मात्र एक दुखद हादसा तो है ही, हम सब के लिए बहुत तकलीफदेह है, लेकिन इसे सिर्फ एक जस्ट अनदर हादसा सोचकर भूल मत जाइए। इसे याद रखिए, इसे याद रखिए, क्योंकि कभी भी किसी का नंबर आ सकता है अगर लापरवाही जारी रही तो इस हादसे से सबक लेते हुए आगे ऐसे हादसे ना हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जीसी मिश्रा सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। टूटू धवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अविक चट्टोपाध्याय सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।